सूरत का हीरा उद्योग भारतीय अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख स्तंभ है और इसे डायमंड सिटी के रूप में विश्व भर में जाना जाता है। सूरत गुजरात में स्थित न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में हीरा प्रसंस्करण का सबसे बड़ा केंद्र है। लगभग 90% कच्चे हीरे जो दुनिया में पॉलिश किए जाते हैं वे सूरत में प्रसंस्कृत होते हैं। यह शहर अपनी निपुणता और कुशल कारीगरों के कारण एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस लेख में हम सूरत के हीरा उद्योग के इतिहास, विकास, आर्थिक प्रभाव, चुनौतियों और भविष्य की संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। भारत में हीरा खनन का इतिहास बहुत पुराना है, जिसमें गोलकुंडा क्षेत्र, जो अब आंध्र प्रदेश में है, से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हीरे का खनन किया गया था। लेकिन आधुनिक युग में सूरत का हीरा उद्योग 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में आकार लेना शुरू हुआ। 1970 और 1980 के दशकों में सूरत में हीरा उद्योग का विकास तेजी से हुआ। पालमपुर, गुजरात से व्यापारियों का सूरत में प्रवास और वहां की सस्ती और कुशल श्रम शक्ति ने सूरत को एक प्रमुख हीरा प्रसंस्करण केंद्र के रूप में स्थापित करने में मदद की। सूरत के हीरा उद्योग का उदय। सूरत के हीरा उद्योग के उदय के पीछे कई महत्वपूर्ण कारण हैं। सबसे पहले, सूरत में कुशल श्रमिकों की एक बड़ी संख्या उपलब्ध थी। इनमें से कई श्रमिक परिवारों से आते हैं जो पीढ़ियों से हीरा उद्योग में शामिल रहे हैं। इस पारिवारिक धरोहर ने सूरत को एक मजबूत श्रमिक शक्ति प्रदान की जो हीरे के जटिल कार्य को संभाल सकती है। दूसरा प्रमुख कारण पालमपुर से सूरत में हीरा व्यापारियों का प्रवास था। इन व्यापारियों ने अपने साथ न केवल विशेषज्ञता लाई बल्कि हीरा व्यापार में अपने वैश्विक संबंधों को भी सूरत में स्थापित किया। सूरत की भौगोलिक स्थिति, विशेष रूप से मुंबई बंदरगाह के निकटता, ने भी इस उद्योग को बढ़ावा दिया। मुंबई बंदरगाह के माध्यम से कच्चे हीरों का आयात और पॉलिश किए गए हीरों का निर्यात सुगम हो गया, जिससे सूरत का उद्योग तेजी से बढ़ा। सरकार की सहायक नीतियों ने भी सूरत के हीरा उद्योग के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत सरकार ने इस उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए कर छूट, सब्सिडी और विशेष आर्थिक क्षेत्रों सेस की स्थापना की, जिससे इस क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा मिला। हीरा कटाई और पॉलिशिंग प्रक्रिया। कच्चे हीरे को एक पॉलिश किए गए रत्न में बदलने की प्रक्रिया बहुत जटिल और सूक्ष्म होती है। इस प्रक्रिया के प्रत्येक चरण का हीरे की अंतिम गुणवत्ता और मूल्य निर्धारण में महत्वपूर्ण योगदान होता है। योजना। पहले चरण में कच्चे हीरे का विश्लेषण किया जाता है और इसे काटने के सर्वोत्तम तरीके की योजना बनाई जाती है। इस चरण में हीरे की आंतरिक संरचना का गहन अध्ययन शामिल है ताकि किसी भी खामी या समावेशन की पहचान की जा सके। क्लीविंग सॉइंग योजना के बाद कच्चे हीरे को छोटे टुकड़ों में काटा जाता है। यह चरण महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हीरे के अंतिम आकार की नींव रखता है। पारंपरिक तरीकों से इसे हाथ से किया जाता था, लेकिन अब लेजर कटिंग तकनीक का उपयोग किया जाता है, जो अधिक सटीक और कुशल है। ब्रूटिंग प्रक्रिया में हीरे को गोल या फैंसी आकार में आकार दिया जाता है। इस चरण में हीरे की समरूपता सुनिश्चित की जाती है, जो पॉलिशिंग के अगले चरण के लिए महत्वपूर्ण है। पॉलिशिंग सबसे महत्वपूर्ण और समय लेने वाला चरण है। कुशल कारीगर हीरे के किनारों को काटने के लिए हीरे की नोक वाले उपकरणों का उपयोग करते हैं, जिससे इसे चमक और आभा मिलती है। पॉलिशिंग की गुणवत्ता सीधे हीरे की चमक और प्रकाश को परावर्तित करने की क्षमता पर निर्भर करती है। निरीक्षण और ग्रेडिंग। पॉलिशिंग के बाद हीरे का निरीक्षण किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह गुणवत्ता मानकों को पूरा करता है। अंत में हीरे को 4 CAs कट, कलर, क्लैरिटी और कैरेट वेट के आधार पर ग्रेड किया जाता है, जो इसके बाजार मूल्य को निर्धारित करता है। तकनीकी प्रगति।
हालांकि पारंपरिक कौशल अभी भी सूरत के हीरा उद्योग की रीढ़ हैं, तकनीकी प्रगति ने इसके विकास और सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आधुनिक मशीनरी जैसे कि लेजर कटिंग और कंप्यूटरेटेड डिजाइन कैनेडियन डॉलर सॉफ्टवेयर ने हीरा काटने और पॉलिशिंग की प्रक्रिया में क्रांति ला दी है, जिससे सटीकता और दक्षता में वृद्धि हुई है। लेजर कटिंग तकनीक ने इस उद्योग में एक महत्वपूर्ण बदलाव लाया है। लेजर के माध्यम से कारीगर अत्यंत सटीकता के साथ हीरे को काट सकते हैं, जो पहले मैनुअल टूल्स के माध्यम से असंभव था। इस तकनीक ने न केवल हीरे की गुणवत्ता में वृद्धि की है, बल्कि अपव्यय को भी कम किया है, जिससे लाभ में सुधार हुआ है। इसके अलावा 3D मॉडलिंग और कैनेडियन डॉलर सॉफ्टवेयर का उपयोग करके हीरे को काटने की योजना बनाई जा सकती है। इससे कारीगरों को अंतिम उत्पाद को पहले से ही देखने का मौका, जिससे वे विभिन्न काटने की योजनाओं का परीक्षण कर सकते हैं और सर्वोत्तम परिणाम सुनिश्चित कर सकते हैं। इस तकनीक ने त्रुटियों को कम कर दिया है और सूरत में निर्मित हीरों की समग्र गुणवत्ता में सुधार किया है। स्वचालित मशीनों का उपयोग भी बढ़ा है, विशेष रूप से ब्रूटिंग और पॉलिशिंग के चरणों में। हालांकि सर्वोत्तम गुणवत्ता प्राप्त करने के लिए अभी भी मैनुअल श्रम आवश्यक है, लेकिन स्वचालन ने बड़े पैमाने पर उत्पादन में तेजी लाने और सटीकता बनाए रखने में मदद की है। श्रम शक्ति। सूरत के हीरा उद्योग में श्रम शक्ति का एक अनूठा मिश्रण है, जिसमें पारंपरिक कारीगरी और आधुनिक विशेषज्ञता का समावेश है। इस उद्योग में एक बड़ी संख्या में श्रमिक शामिल हैं, जिनमें से कई परिवारों से आते हैं, जिनका इस व्यापार में एक लंबा इतिहास है। इस पीढ़ीगत निरंतरता ने सूरत के हीरा उद्योग को आवश्यक कौशल और तकनीक प्रदान की है, जो इसे वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धी बनाए रखती है। इन श्रमिकों का एक बड़ा हिस्सा छोटे वर्कशॉप्स और कारखानों में काम करता है, जहां वे कच्चे हीरों को पॉलिश किए गए रत्नों में बदलते हैं। उनके कौशल और कड़ी मेहनत ने सूरत को वैश्विक हीरा बाजार में एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया है। श्रमिकों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है और इस उद्योग ने शहर के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हालांकि छोटे वर्कशॉप्स में श्रमिकों के कामकाजी हालात और मजदूरी के बारे में कई चुनौतियां भी हैं। उद्योग की स्थायी वृद्धि के लिए उचित मजदूरी, सुरक्षित कार्य परिस्थितियां और कौशल विकास के अवसर प्रदान करना महत्वपूर्ण है। आर्थिक प्रभाव। सूरत का हीरा उद्योग न केवल शहर की बल्कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक प्रमुख चालक है। यह उद्योग सूरत की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो लाखों लोगों को रोजगार प्रदान करता है और राष्ट्रीय जीडीपी में महत्वपूर्ण योगदान देता है। हीरा उद्योग के कारण सूरत की आर्थिक स्थिति में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। यह शहर भारतीय रत्न और आभूषण निर्यात का एक प्रमुख केंद्र बन गया है। वित्तीय वर्ष 2022 से 2023 में भारत के रत्न और आभूषण निर्यात का मूल्य लगभग 40 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जिसमें हीरों का बड़ा हिस्सा शामिल था। इस उद्योग ने सूरत के साथ साथ गुजरात और भारत के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हीरा उद्योग के विकास ने सहायक उद्योगों के विकास को भी प्रोत्साहित किया है, जिनमें मशीनरी निर्माण, हीरा प्रमाणन और जेमोलॉजिकल रिसर्च शामिल हैं। इसके अलावा इस उद्योग से उत्पन्न राजस्व ने शहर के बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा के विकास में भी योगदान दिया है। वैश्विक संपर्क और व्यापार। सूरत का हीरा उद्योग वैश्विक स्तर पर बहुत महत्वपूर्ण है। यह उद्योग सूरत को एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाता है, जो दुनिया भर के कच्चे हीरों को प्रोसेस करता है और उन्हें प्रमुख बाजारों में निर्यात करता है। सूरत की स्थिति भारत के प्रमुख बंदरगाह मुंबई के निकट होने के कारण यह वैश्विक व्यापार में आसानी से शामिल हो सकता है। मुंबई बंदरगाह के माध्यम से हीरे आयात और निर्यात किए जाते हैं,
जो इस उद्योग को वैश्विक बाजार के साथ जोड़ता है। सरकार का समर्थन और नीतियां। भारत सरकार ने सूरत के हीरा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कई नीतिगत उपाय किए हैं। इन नीतियों में कर छूट, सब्सिडी और विशेष आर्थिक सरकार का समर्थन और नीतियां। भारत सरकार ने सूरत के हीरा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कई नीतिगत उपाय किए हैं। इन नीतियों में कर छूट, सब्सिडी और विशेष आर्थिक क्षेत्रों सेस की स्थापना शामिल है, जो इस उद्योग को विकास के लिए प्रोत्साहित करते हैं। भारत के रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद (GJEPC) द्वारा भी विभिन्न पहलें की गई हैं, जो इस उद्योग के विकास और वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धात्मक बनाए रखने में सहायक रही हैं। उद्योग के सामने चुनौतियां। हालांकि सूरत का हीरा उद्योग बहुत सफल रहा है, लेकिन इसे कई चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है। इनमें अन्य हीरा प्रसंस्करण देशों से प्रतिस्पर्धा, वैश्विक आर्थिक उतार चढ़ाव का प्रभाव और नैतिक चिंताएं शामिल हैं। इसके अलावा प्रयोगशाला में निर्मित हीरों का बढ़ता बाजार भी सूरत के उद्योग के लिए एक चुनौती बन गया है। श्रमिकों के कार्य हालात और छोटे वर्कशॉप्स में मजदूरी भी एक प्रमुख चिंता का विषय है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए उद्योग को नवाचार और तकनीकी उन्नति की आवश्यकता है। भविष्य की संभावनाएं। सूरत का हीरा उद्योग भविष्य में भी विकास के कई अवसरों का सामना कर रहा है। प्रयोगशाला में निर्मित हीरों का उभरता बाजार एक प्रमुख अवसर हो सकता है। इसके अलावा उद्योग में नवाचार और तकनीकी उन्नति इसे वैश्विक प्रतिस्पर्धा में आगे बनाए रखने में मदद करेगी। हालांकि इसके लिए उद्योग को अपनी नीतियों और प्रक्रियाओं में सुधार करना होगा, ताकि यह बदलते समय के साथ तालमेल बिठा सके। निष्कर्ष। सूरत का हीरा उद्योग भारत की उद्यमशीलता की भावना और कारीगरी का एक चमकदार उदाहरण है। इसकी विनम्र शुरुआत से लेकर एक वैश्विक शक्ति बनने तक सूरत ने हीरे की दुनिया में